हेलो बच्चों, मैं अरुण गौर बेटा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका तुम्हारे अपने चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हो, हम पिछली बार आपके कुछ टॉपिक लेकर आए थे, लेकिन एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है बेटा एपी। 10th क्लास का चैप्टर है एपी, जिसके क्वेश्चन आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो में बेटा हम आपके साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलो बेटा शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 2k-7 कोमा k+5 एंड 3k+2 are 3 consecutive terms of AP। बेटा आज का जो क्वेश्चन है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पहले सबसे समझते हैं बेटा। क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, बेटा के की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो 2k-1 7 k+5 एंड 3k+2 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एपी। के की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी बेटा जो इन 3 टर्म्स को आपको एपी में लेकर आएगी, वो बेटा हमको फाइंड करनी है। यहां पर आप बेटा देख रहे होंगे, सबसे पहले एक वर्ड आया बेटा कंसेक्यूटिव टर्म्स। बेटा इसका मतलब समझते हैं ये क्या होता है। बेटा इसका मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब बेटा जैसे कि मैंने कहा 1 2 3 4 5। बेटा इट्स मीन बेटा ये लगातार संख्या चल रही है, नंबर्स चल रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी प्रकार बेटा इस क्वेश्चन में एपी में हमने पढ़ा था बेटा एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, मींस बेटा ये आपको गिवन है A1। बेटा k+5 की बात करें बेटा, ये गिवन है आपको A2 और बेटा थर्ड टर्म है जो कि ये है बेटा आपकी A3। बेटा के की वैल्यू फाइंड करनी है, बेटा कैसे करेंगे। बेटा हमने एपी में पढ़ा था जो कॉमन डिफरेंस होता है बेटा वो हमेशा सेम रहता है। इस क्वेश्चन को बेटा हम कॉमन डिफरेंस से ही सोल्व करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं। बेटा एक बात बताओ, सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। जब बेटा हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, आप ही बताओ बेटा, अगर मैं A2 में से बेटा माइनस करूंगा A1, जब बेटा A2 में से माइनस करूंगा A1 और बेटा जब A3 में से माइनस करूंगा बेटा A2, बेटा ये भी D है और ये भी D है और बेटा तो ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं। बेटा मैंने इक्वल कर दिया। बेटा A2 की वैल्यू लिखते हैं वहां पर बेटा k+5 माइनस बेटा A1 की वैल्यू पुट करते हैं बेटा 2k-7 इक्वल्स टू, उसी प्रकार बेटा A3 की वैल्यू पुट करते हैं बेटा 3k+2 माइनस बेटा A2 की वैल्यू पुट करते हैं बेटा k+5। आओ बेटा सोल्व करते हैं। k+5 माइनस 2k माइनस माइनस बेटा +7 इक्वल्स टू 3k+2 माइनस k और बेटा प्लस माइनस माइनस 5। यहां से देखो बेटा k इक्वल टर्म साथ में ले लेते हैं। यहां पर बेटा k है, -2k है, इसको बेटा इधर शिफ्ट करते हैं, -3k हो जाएगा। इसको बेटा इधर शिफ्ट करते हैं, ये प्लस k हो जाएगा। इसके बाद बेटा इधर बेटा 2 था, एज इट रखते हैं, -5। यहां से बेटा 7 को लेके जाते हैं, -7। यहां से बेटा 5 को लेके जाएंगे तो माइनस। बेटा k प्लस है, k प्लस तो मीन्स 2k और -2k -3k इक्वल्स टू बेटा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस मीन्स -17 और +17, -17 और प्लस। यहां से बेटा आप देखोगे 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, -3k इक्वल्स टू बेटा आंसर आ जाएगा -15। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जाए 3 5। बेटा k की वो वैल्यू 5 होगी बेटा जो इसको रखने के बाद इसको एक एपी बनाएगी। बेटा देख भी सकते हैं, आओ एपी बनाते हैं। बेटा k की वैल्यू, बेटा k की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा, k की वैल्यू आई है इक्वल्स टू 5। 5 2 जा 10, 10 माइनस 7 बेटा 3। फर्स्ट टर्म आपके पास बेटा 3 आ गया। सेकंड बेटा देखते हैं, यहां पर k की वैल्यू बेटा 5 है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वेरी गुड। बेटा थर्ड देखते हैं बेटा k की वैल्यू कितनी है, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17। बेटा आप देखोगे यहाँ +7 हुआ है, बेटा यहां देखोगे यहां भी +7 हुआ है। तो बेटा
इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू आई है वो आई है 5। क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। और वीडियो को थोड़ा बेटा, अब यहां से हम क्वेश्चन सेकंड पर आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया था, फाइंड कर दिया था। बेटा सेकंड क्वेश्चन है अपना, इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। बेटा इसका मतलब ये होगा बेटा कि जो हमारा सम होगा बेटा sp मींस सम ऑफ p टर्म्स as the of an AP is the same as the sum of first q terms means बेटा जो सम होगा q terms का बेटा वो इक्वल होगा। क्वेश्चन ने गिवन दिया बेटा। इसके बाद बेटा शो डेट प्रूफ क्या करना है, द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q मींस बेटा हमें प्रूफ करना है जो सम होगा p प्लस q इक्वल्स टू 0। ये बेटा आपको प्रूफ करना है। और बेटा सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Sn का बेटा, Sn इक्वल्स टू बेटा n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा इसी फॉर्मूले का हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों करो। बेटा यहां पर हमने n को रिप्लेस कर दिया है p से, तो बेटा n की जगह हम p का यूज करेंगे। तो इट्स मीन बेटा यहां से आप लिख सकते हो p बाय 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, बेटा यहां पर रिप्लेस किया है n को q से, तो बेटा फॉर्मूला बनेगा q बाय 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। बेटा नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब बेटा आगे करते हैं सोल्व, p की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 2ap हो जाएगा प्लस बेटा जब p की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो p स्क्वायर माइनस p और बेटा d पूरे के साथ मल्टीप्लाई। उसी प्रकार बेटा इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं q की इनसाइड, तो बेटा 2aq हो जाएगा प्लस q स्क्वायर माइनस q और बेटा d की मल्टीप्लाई दोनों के साथ है ये। नेक्स्ट में बेटा क्या करना है 2ap प्लस p स्क्वायर d की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा p स्क्वायर d माइनस बेटा dp हो जाएगा इक्वल्स टू, यहां से बेटा 2aq प्लस d की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा q स्क्वायर d और माइनस बेटा dq। इसके बाद बेटा 2ap इसको बेटा इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस 2aq प्लस p स्क्वायर डी, बेटा इसको इधर शिफ्ट करते हैं माइनस q स्क्वायर डी माइनस dp, बेटा इधर शिफ्ट करेंगे तो बेटा प्लस dq इक्वल्स टू 0। यहां से बेटा नेक्स्ट स्टेप 2a इसमें भी है बेटा 2 इसमें भी है, तो बेटा कॉमन ले लेते हैं। 2a कॉमन लेंगे तो बेटा बचेगा p माइनस q। यहां से बेटा d कॉमन लेंगे, d कॉमन लेंगे तो बेटा बचेगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और बेटा इसमें से जब हम कॉमन लेंगे माइनस d तो बेटा यहां बचेगा p प्लस था माइनस कॉमन आ गया तो माइनस q इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप बेटा 2a p माइनस q प्लस d, बेटा यहां पर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो बेटा p प्लस q और p माइनस q माइनस d p माइनस q एज इट इज इक्वल्स टू 0। बेटा आप देखोगे इस टर्म में भी p माइनस q है, इस टर्म में भी p माइनस q और बेटा इस टर्म में भी p माइनस q है। और बेटा इसको बाहर कॉमन लेंगे, p माइनस q बेटा जैसे ही कॉमन बाहर लेंगे तो यहां बेटा बचने वाला है 2a प्लस d p प्लस q माइनस d इक्वल्स टू 0। बेटा देखो p माइनस q और ये जो पूरी टर्म है इसका मतलब बेटा ये दोनों प्रोडक्ट है, ये इसके साथ प्रोडक्ट में, इट्स मीन बेटा या तो p माइनस q 0 होगा ये 0 होगा। तो बेटा मैं क्या करता हूँ p माइनस q को 0 के पास भेज देता हूँ, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप हम इधर कर देते हैं। यहां से बेटा अब आप देखोगे 2a प्लस d p प्लस q, बेटा यहां से हमने d कॉमन लिया है, d कॉमन आ गया तो बेटा p प्लस q माइनस यहां d कॉमन चला गया तो बचेगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से बेटा p प्लस q माइनस 1 इंटू डी और बेटा 2a को उधर शिफ्ट कर देते हैं माइनस 2a
तो बेटा यहां से देखो हमने -2 एक वैल्यू फाइंड की है p प्लस क्यू माइनस 1 की इंटू डी इक्वल टू -2। बेटा हमें प्रूफ ये करना था, आओ देखो एस p प्लस क्यू की वैल्यू बेटा पुट करते हैं p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बेटा थोड़ा सा और सोल्व करते हैं p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बेटा आप देख पा रहे होंगे p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, हमने बेटा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बेटा फाइंड की थी -a। बेटा आउटपुट करते हैं p प्लस क्यू अपॉन 2a, और बेटा इसकी वैल्यू हम देखो यहां से -a थी, -2a थी हमारे पास, तो हमने पुट की। तो बेटा p प्लस क्यू अपॉन 2, और बेटा जब हमने देखा -2a और +2a, तो बेटा यहाँ पर 0 आ गया। तो इट्स मीन बेटा जो सम था फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का वो इक्वल टू 0 आ गया। और बेटा यहां पर क्वेश्चन हमारा हो गया है हेंस प्रूव। स्टार्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन हमारा, if s1 s2 and s3 be the sum of first n 2n and 3n terms respectively of an AP, prove that s3 equals to 3 bracket close s2 minus bracket open s2 minus s1। बेटा गिवन है हमें s1 का जो सम है वो n है, s2 बेटा 2n है और s3 बेटा 3n है, और बेटा ये हमको प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले बेटा हम s1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। बेटा s1 बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो बेटा n टर्म्स का मतलब n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा s2 फाइंड करते हैं। बेटा s2 आपको गिवन है बेटा 2n, तो बेटा अब n की जगह हमारे पास 2n आ जाएगा, 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। s3 फाइंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। बेटा तीन इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इन्हीं तीनों इक्वेशन से हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। बेटा क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, s3 इक्वल्स टू 3 s2 माइनस s1। बेटा ये प्रूफ करना है, इसी क्वेश्चन को जो प्रूफ करना है इसी क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे, मींस यही हम उठा के चलेंगे बेटा और प्रूफ कर देंगे। देखो बेटा अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को, s3 इक्वल्स टू 3 बेटा s2 माइनस s1। बेटा मैंने यहां पर s3 लिखा है और ये प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये है बेटा मैं अगर इसको सोल्व करके यहां पर s3 की वैल्यू ले आऊंगा, मींस ये वैल्यू ले आऊंगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया अगर हम इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब इसके इक्वल है। चलो करते हैं। s3 फाइंड करना है बेटा विद द हेल्प ऑफ s2 और s1। तो बेटा s2 की वैल्यू पुट करते हैं। आप देखोगे बेटा s2 की वैल्यू हमारे पास थी 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। माइनस था बेटा माइनस लगा देते हैं, s1 की वैल्यू पुट करते हैं बेटा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चा इसके बाद बेटा हमें प्रूव करने के लिए बेटा s3 की वैल्यू यहां पर लेके आनी पड़ेगी। s3 में बेटा 3n बाई 2 हमें दिखाई दे रहा है, हमारे पास 3 पहले से बेटा, अगर n बाई 2 मिल जाए तो फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है 3n बाई 2 वो बात बन जाएगी। तो बेटा यहां पर 3 पहले से मैंने 3 लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा n बाई 2 इस टर्म में भी है पूरी, और बेटा n बाई 2 यहां पूरी इस टर्म में। बेटा मैं n बाई 2 को कॉमन ले लेता हूं तो 3n बाई 2 हो जाएगा। बेटा जैसे ही 3n बाई 2 मैंने कॉमन लिया, यहां आपके पास बचेगा 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस, बेटा n बाई 2 कॉमन चला गया तो यहां बचेगा बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बात सही है? बिल्कुल। इसके बाद बेटा 3n बाई 2 अब सोल्व करते हैं बेटा थोड़ा सा। बेटा ये 2 पूरी टर्म के साथ है, 2 2 जा 4 मीन्स 4n प्लस बेटा इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4n
इसके करेंगे तो बेटा -2 और बेटा डी पूरे के साथ माइनस अंदर लेके जाते हैं तो बेटा ये हो जाएगा 2a, यहां लेके जाएंगे तो बेटा माइनस, चलो कोई बात नहीं, इसे बेटा ऐसे ही रखो, माइनस को बेटा अभी ऐसे ही रखो, थोड़ा अंदर सोल्व कर लेते हैं बेटा। 2a प्लस डी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा dn, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा -d। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप बेटा 3n/2 4a प्लस बेटा डी की मल्टीप्लाई करते हैं 4nd -2d। अब लेके जाते हैं बेटा माइनस को, -2a -dn और बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी। बेटा देखो कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। बेटा आप देखोगे कुछ भी कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। 3n/2 3n/2 बेटा 4a हमारे पास ये है और -2a है, बेटा 4a में से -2a जाएगा तो बेटा 2a बचेगा, वेरी गुड, प्लस बेटा ये 4nd है हमारे पास और बेटा ये -dn है, मींस यहां पर अगर dn है देखो nd बोल दो बेटा या dn बोलो, बात एक ही है। dn 1 है और यहां बेटा ये 4 है, तो 4 में से बेटा 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा, मींस आपके पास बेटा जो बचने वाला है 3nd बचने वाला है। ठीक है जी, -2d है बेटा यहां पर और बेटा यहां +d है, तो बेटा 2d में से 1 -d करेंगे तो कितना बचेगा, -d बचेगा, क्योंकि 2 बड़ा है। इसके बाद बेटा 3n/2 2a बेटा यहां d है यहां d है, कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा बेटा 3n -1। इसके बाद बेटा 3n/2 2a प्लस बेटा 3n -1 इंटू डी। बेटा आप देख पा रहे होंगे हमने सोल्व शुरू किया था करना 3s2 -s1 और बेटा हम लेके आ गए वहां पर s3 की वैल्यू। बेटा s3 की वैल्यू अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा यही 3n/2 3n/2 2a 2a प्लस प्लस 3n -1 3n -1 इंटू डी और बेटा ये हो गया हेंस। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और बेटा फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, बेटा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द एमिट टर्म ऑफ एन एपी, बेटा एक एमिट टर्म किसकी, एपी की, बेटा जो है वो है 1/n एंड एमिट टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m। बेटा अगर ऐसा है तो कहता है शो डेट, बेटा शो करके दिखाओ द सम ऑफ एम एन टर्म इज mn प्लस 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ सोल्व करते हैं। बेटा सबसे पहले एमिट टर्म फाइंड करते हैं। बेटा एमिट टर्म मींस एमिट टर्म हमने पढ़ी थी an इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू डी। बेटा एमिट टर्म है तो am इक्वल्स टू a प्लस m -1 इंटू डी इक्वल्स टू बेटा गिवन है हमको 1/n, ये लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन बेटा nth टर्म इज 1/m, तो बेटा nth टर्म फाइंड करते हैं। nth टर्म हमने पढ़ा हुआ है a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल्स टू बेटा 1/m, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा दो इक्वेशन बनाई हम हमने आपके सामने, इन दो इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और बेटा फाइंड करेंगे, सॉरी प्रूव करेंगे बेटा जो सम है mn टर्म का वो mn प्लस 1/2 है। तो बेटा कैसे करना है आओ देखते हैं। बेटा यहां से हम सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए। तो बेटा हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये देखो ये है और ये है, ठीक है ना। तो बेटा यहां से देखो a प्लस m -1 इंटू डी, बेटा माइनस किया है मैंने, इक्वल से इधर वाले करते हैं बेटा, तो इसको करेंगे a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल्स टू बेटा इधर है हमारे पास 1/n माइनस और बेटा 1/n, ठीक है जी। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। a प्लस m -1 इंटू डी, बेटा माइनस को अंदर लेके जाते हैं, -a, फिर से बेटा हमने वही गलती की है, उसे फिर से बाद में लेके जाएंगे माइनस को। बेटा पहले सोल्व कर लेते हैं। a प्लस बेटा d की मल्टीप्लाई करेंगे dn मल्टीप्लाई करेंगे -d इक्वल्स टू बेटा इधर एलसीएम ले लेते हैं, mn एलसीएम आ जाएगा। बेटा n से n कैंसिल होगा, m की मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगी,
माइनस बेटा m से m कैंसिल होगा, n की मल्टीप्लाई। आगे बेटा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। बेटा अब लेके जाते हैं माइनस को अंदर, माइनस a माइनस डी एन और बेटा प्लस डी इक्वल्स टू बेटा m माइनस 1 अपॉन m। यहां से बेटा a प्लस डी एम माइनस डी माइनस ए माइनस डी एन और प्लस डी इक्वल्स टू बेटा m माइनस एन अपॉन एम एन। बेटा आप देखोगे यहाँ माइनस डी है, यहाँ प्लस डी है, कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस ए है माइनस है, ये भी बेटा कैंसिल हो जाएगी। इट्स मीन आप समझ पा रहे होंगे बेटा, यहाँ से डी की वैल्यू निकलने वाली है dm माइनस डी एन इक्वल्स टू m माइनस एन अपॉन। बेटा यहां से अगर हम डी कॉमन लेंगे तो बेटा m माइनस एन इक्वल्स टू m माइनस एन अपॉन m। बेटा अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये mn कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं से कट कर दूं। बेटा d की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन। डी की वैल्यू बेटा फाइंड हो गई हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे बेटा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू बेटा कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन। तो बेटा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बेटा 1 अपॉन m इक्वल्स टू 1 अपॉन m। यहां से बेटा आप देखोगे a प्लस एम एन बेटा m के नीचे लेके जाते हैं, माइनस 1 के नीचे भी लेके जाते हैं, इक्वल्स टू 1 बाई। बेटा यहां से m कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 अपॉन m। बेटा जब इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन n से 1 अपॉन कैंसिल हो जाएगा। यहां से बेटा इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, a की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास बेटा आ गई है और ए की वैल्यू भी इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एन आ गई है। अब बेटा जो प्रूव करना था उसको देखते हैं। प्रूव करना है बेटा हमें सम ऑफ एम एन टर्म इज एम एन प्लस एन बाय 2। तो बेटा सम एम एन का प्रूव करते हैं। एम एन बाय 2 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा जो वैल्यू हमें पता है वो रख देते हैं। एम एन बाय 2 ए की वैल्यू है बेटा 2 इंटू 1 बाई एम एन, तो 2 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 डी की वैल्यू है बेटा 1 अपॉन एम एन। ठीक है जी। इसके बाद बेटा एम एन बाई 2 बेटा यहां पर आ जाएगा 2 अपॉन एम एन प्लस बेटा एम एन इसके नीचे आ जाएगा तो एम एन और एम एन माइनस 1 अपॉन इसके नीचे भी आ जाएगा। बेटा एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा। एम एन बाई 2 बेटा यहां देखोगे आप 2 एम एन आ जाएगा, सॉरी अपॉन एम एन प्लस बेटा यहां बचेगा आपके पास 1 माइनस यहां आपके पास है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम एम एन क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे, ऊपर कर लेंगे, इक्वल्स टू एम एन बाई 2 बेटा एम एन आ जाएगा आपके पास एलसीएम, तो बेटा यहां से एम एन से एम एल कैंसिल होगा और 2 प्लस बेटा यहां पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी एम एन की और बेटा यहां कैंसिल होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, दो में से बेटा एक माइनस करेंगे तो एम एन और प्लस 1 बचेगा अपॉन 2 और बेटा हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड ये क्वेश्चन भी बेटा हम प्रूव कर चुके हैं। बेटा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम समझाने जा रहे हैं आपको, और बेटा वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट भी और बेटा थोड़ा सा हार्ड भी है, तो बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आओ बेटा सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बेटा आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, फॉर एन एपी सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट कि बेटा ये पूरा इक्वल्स टू 0 होगा। तो बेटा क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। बेटा इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म होगी बेटा वो ए ना मान के कैपिटल ए मानेंगे, अदरवाइज बेटा इसमें स्मॉल ए पहले से गिवन है, हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। बेटा
कैपिटल ए लेट करेंगे और बेटा सिमिलरली जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस डी, बेटा उसको हम कैपिटल डी लेट करेंगे, ठीक है ना। लेट करेंगे, आप लिख लेना जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। बेटा सम, जो सम है बेटा पी का, चलो वो कितना है बेटा ए, तो बेटा यहां से सोल्व करते हैं, मींस पी बाय 2, ठीक है, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बेटा गिवन है ए। बेटा देखो मैं इस इक्वेशन में से क्या करता हूं, इसको भूल जाओ बेटा, अब इसको लेके चलते हैं, यहां से बेटा p को नीचे ले जाता हूं, 2 को अंदर शिफ्ट कर देता हूं, तो बेटा यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 की मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस p माइनस 1 और बेटा d के नीचे आ जाएगा 2 इक्वल्स टू बेटा a और p नीचे शिफ्ट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया बेटा हमारे पास। सिमिलरली बेटा जो सेकंड है सम ऑफ क्यू टर्म्स, तो बेटा एस क्यू फाइंड करेंगे, एस क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई 2, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यहां भी बेटा ऐसे करेंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, प्लस यहां पर डी बाई 2 हो जाएगा, क्यू को शिफ्ट कर देंगे इधर, इक्वल्स टू गिवन है बेटा b। तो बेटा इक्वेशन बनने वाली है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इक्वल्स टू b अपॉन क्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये लो। इक्वेशन नंबर थर्ड बनाते हैं बेटा, एस आर की वैल्यू इक्वल्स टू बेटा आर बाई 2, 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बाई 2। बेटा अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप में, बस टू सी में 2 को अंदर लेके जाऊंगा, आर को बेटा नीचे ले जाऊंगा, तो यहां से a प्लस आर माइनस 1 डी बाई 2 और बेटा आर नीचे चले जाएगी, इक्वल टू सी बाई आर, ठीक है जी। चलो इक्वेशन नंबर बेटा थर्ड, ठीक है जी। यहां से बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गया, प्रूव क्या करना है बेटा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो मैंने ऐसे क्यों किया बेटा, ए अपॉन पी की वैल्यू क्यों फाइंड किया बेटा, यहां पर पुट करनी थी, बी अपॉन क्यू की वैल्यू क्यों फाइंड किया बेटा, यहां पुट करनी थी, सी अपॉन आर की वैल्यू क्यों पुट किया फाइंड किया बेटा, यहां पर पुट करनी थी। आओ बेटा पुट कर देते हैं जो हमें गिवन था, तो बेटा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो देखो ए अपॉन पी की वैल्यू बेटा ए प्लस पी माइनस 1 डी बाय 2, बेटा किसकी इक्वेशन है, पुट वैल्यू है इसकी, मैंने पुट किया, इसके बाद क्या था बेटा क्यू माइनस, ठीक है ये लो। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, बेटा प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, बी अपॉन क्यू की वैल्यू बेटा ये थी, ये पुट कर देते हैं, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी बाई 2, इसके बाद बेटा आर माइनस पी था, तो बेटा आर माइनस पी भी लिख देते हैं, ठीक है जी। चलो प्लस यहां से बेटा आप देख पा रहे होंगे लास्ट सी अपॉन आर, सी अपॉन आर की वैल्यू बेटा ये थी, तो ए प्लस बेटा आर माइनस 1 इंटू डी बाई 2 और बेटा लास्ट में गिवन है हमारे पास पी माइनस क्यू, बेटा हमें इसे इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है जी। अब देखो बेटा क्या करते हैं, यहां से बेटा q माइनस आर की मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ, तो बेटा आपके पास आ जाएगा a q माइनस आर, ठीक है जी। बेटा अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से बेटा प्लस तो प्लस p माइनस 1 और बेटा q माइनस आर आ जाएगा और d बाई 2, ठीक है बेटा मैं पूरा ही कर देता हूं, कोई बात नहीं, लेंथी क्वेश्चन है, प्लस यहां से बेटा a के साथ आ जाएगा r माइनस पी, मीन्स a के साथ आ जाएगा बेटा r माइनस पी, प्लस उसके बाद बेटा यहां आ जाएगा आपके पास q माइनस 1, बेटा देखो q माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा q माइनस 1 r माइनस पी और बेटा d बाई 2, प्लस नेक्स्ट बेटा a की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आएगा a p माइनस q, ठीक है जी, प्लस प्लस p माइनस क्यू और बेटा r माइनस 1 इंटू डी बाई 2 और इक्वल टू बेटा 0 लेके चल रहे हैं, प्रूफ करना है 0 है,
ठीक है जी। अब देखो बेटा यहां पर बेटा ए क्यू माइनस आर है, इसको इधर लिख लेते हैं प्लस ए आर माइनस पी। ए वाली टर्म फिर से प्लस ए और बेटा पी माइनस क्यू, और तो नहीं है वाली टर्म, चलो छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब डी वाली टर्म लिख लेते हैं बेटा, पी माइनस वन क्यू माइनस आर डी बाई टू प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी और बेटा डी बाई टू। लास्ट में है बेटा पी माइनस क्यू आर माइनस वन और डी बाई टू इक्वल टू जीरो है इधर, और प्रूफ कर देंगे जीरो ही है। देखो बेटा अब ए कॉमन ले लेते हैं, जब ए कॉमन लेंगे तो बेटा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू आ जाएगा। यहां से बेटा डी बाई टू कॉमन लेंगे, यहां भी है यहां भी है यहां भी है बेटा, डी माइनस टू कॉमन आएगा तो ये बचेगा पी माइनस वन और क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन और आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू और आर माइनस वन। ये लो जी इक्वल टू जीरो। बेटा अब देखो यहाँ पर क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, पी नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, आर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया बेटा, ए की मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगी, ये तो हो गया जीरो डी बाई टू। बेटा ऐसे इधर भी सोल्व करेंगे जीरो बनाएंगे, आओ देखते हैं कैसे। पी की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो बेटा पी क्यू, इसके साथ होगी तो माइनस पी आर, माइनस के साथ होगी तो बेटा माइनस क्यू प्लस माइनस 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 प्लस आर। ठीक है जी बेटा आगे बढ़ते हैं। प्लस है तो प्लस बेटा, क्यू की मल्टीप्लाई से होता है तो क्या देगा क्यू आर, इसकी बेटा इसके साथ करेंगे तो माइनस पी क्यू, इसके साथ करेंगे तो माइनस आर, इसके साथ करेंगे प्लस पी क्यू। ठीक है जी चलो बेटा नेक्स्ट स्टेप, प्लस है तो बेटा प्लस पी आर आ जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस क्यू आर आ जाएगा, और बेटा इसके साथ माइनस क्यू आर इक्वल टू जीरो। चलो बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं हमने सही किया नहीं किया। पी की मल्टीप्लाई क्यू में करा तो बेटा पी क्यू आ गया, पी की मल्टीप्लाई आर में करा तो माइनस पी आर आ गया, माइनस वन की क्यू में करा तो माइनस क्यू आ गया, माइनस वन तो प्लस आर आ गया, क्यू की आर में करे तो क्यू आर आया बेटा, क्यू की पी में करे तो माइनस पी क्यू है, माइनस आर में करे तो बेटा माइनस आर, माइनस पी में की बेटा यहाँ पर माइनस वन की पी में करेंगे तो बेटा माइनस माइनस प्लस पी आना था, ठीक है ना, ये गलती हुई थी। पी की बेटा आर में करेंगे तो पी आर आएगा बेटा, पी की माइनस वन में करेंगे तो पी आएगा, और माइनस क्यू की करेंगे तो माइनस क्यू आर आएगा, माइनस क्यू को माइनस माइनस प्लस क्यू। दो गलती हुई थी बेटा, मैंने फिर से सही कर दी। अब बेटा देखते हैं कुछ कटता है तो काट लेते हैं, वैसे कटेगा ही बेटा। ये क्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है ना बेटा। पी क्यू ढूंढते हैं, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये माइनस पी आर है बेटा, यहाँ पर पी आर ढूंढते हैं, पी आर ये रहा, पी आर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसके बाद आर नेगेटिव है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव ये क्यू आर बेटा यहाँ पर पॉजिटिव है, क्यू आर ढूंढते हैं, क्यू आर ये रहा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके बाद बेटा पी पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल। आई थिंक बेटा सभी टर्म्स कट चुकी हैं, तो बेटा ए की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे और प्लस डी बाई टू की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो बेटा इक्वल्स टू जीरो ही हो जाना है, और जीरो इक्वल्स टू जीरो। हैंस प्रूफ आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करूंगा बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो बेटा आपका एपी में दिमाग चलने लगेगा, मींस आप क्वेश्चन को सोल्व करने लगोगे। ठीक है ना बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।